वेलकम आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर कैपेसिटेंस। अब तक हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया और अब हम बात करें कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस को आप पढ़ने का मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों का ही आएगा। तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ये चैप्टर पहले किए। तो आइए बस कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, किस टाइप से क्या कुछ होता है। सर कैपेसिटर जो होता है ना बेटा, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इस टाइप का होता है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस लिए आता है, ये जो है एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। एक होता है इंडक्टर जो होता है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ये है इंडक्टर। इसको बोलते हैं इंडक्टर, एल से लिखते हैं, कैपेसिटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस अरेंजमेंट, ठीक है, टू स्टोर द चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ऐसे बस इसके बारे में जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके बारे में समझते हैं, है क्या सर, किस टाइप से होगा मैथमेटिकल फॉर्म इस टाइप से है, अगर किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे, इफ ए स्मॉल चार्ज q या dq is given to a conductor due to it its potential increases। जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके, चार्ज देने से क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ा। क्या सर हम कितना भी चार्ज दें जिससे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, क्या पॉसिबल है? नहीं बेटा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना कितना पोटेंशियल ले सकता है वो डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप चार्ज दोगे ना, क्या होगा, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स होता है क्या है, उसके सराउंडिंग में जो एयर है ना आयनाइज हो जाएगी और उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो 100 वोल्ट का है, तो 100 वोल्ट ही चार्ज, मीन्स इतना ही चार्ज लेगा ताकि उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए। ये नहीं कि सर मैक्सिमम लिमिट कोई क्रॉस कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो सराउंडिंग जो एयर जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके दोबारा उतने ही पोटेंशियल पर ले आएंगे, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट। ओके, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया गया, इसको सी बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये सी जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसी को कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बोला गया है, कैपेसिटेंस। अब इसकी खास बात क्या है, जो सी है ना, ये ना तो क्यू पर डिपेंड करता ना ही वी पर, ना तो सर ये क्यू पर डिपेंड करता ना ही वी पर। ये किस पर डिपेंड करता, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री या शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज, ठीक है, शेप साइज या मीडियम भी आप बोल सकते हो, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर, क्या है उस बात पर डिपेंड करेगा। जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा सी की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। सी जो है जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, के से हम डाइलेक्ट्रिक को लिखते हैं, उतनी सी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, एक तो फॉर्मूला हमने ये अभी स्टडी किया, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, आप शुरू से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए इसे बस। एसआई यूनिट जो है इसकी है फैरेड, ठीक है, फैरेड में लिखते हैं, और बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, याद रख लेना बेटा, बहुत बड़ी यूनिट है। इतनी बड़ी यूनिट है कि अर्थ जो है ना, अर्थ का कैपेसिटेंस जो है वो 711 माइक्रोफैड है, 711 माइक्रोफैड। और जो क्वेश्चन जो आता है, कई बार बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें ऑप्शन 600 700 ऐसा रहता है, तो आप इसको नियरली 700 भी याद रख सकते हैं, माइक्रो लेकिन साथ में ध्यान रखना, ठीक है। 700 माइक्रोफैड है, ये इतनी बड़ी यूनिट है कि इसको मिली माइक्रो ऐसे लिखा जाता है, मिली फैरेड 10 की पावर -3। अगर माइक्रो की बात होगी तो माइक्रो होगा 10 की पावर -6, अगर नैनो की बात होगी तो होगा -9, या फिर पीको की बात होगी तो पीको होगा -12। पीको को माइक्रो इंटू माइक्रो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इन कुछ रिजल्ट्स का आप ध्यान रखेंगे, कैपेसिटेंस को इस फॉर्म में ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब बात आती है सर डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, चार्ज का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, ए इंटू टी। ओके, वी क्या है, वी का अगर आपको याद नहीं तो वर्क डन बाय चार्ज था,
लिख दे वर्क डन बाई चार्ज, चार्ज ऊपर चला गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर क्योंकि चार्ज का AT होता है, वर्क डन का M1 L2 T माइनस 2 क्या होगा M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है, ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला सर कैपेसिटेंस का। बताओ शाबाश, यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक करें, बिल्कुल जीरो लेवल से किया हमने कैपेसिटेंस के बारे में। ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और रेजिस्टेंस आपने अभी तक पढ़ा, रेजिस्टेंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम करेंगे। अब देखिए शाबाश, हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी किस टाइप से बताएंगे, और अर्थ की कैपेसिटेंस जो है अर्थ का वो कैसे पता करेंगे। वैसे तो पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में ये माना गया, पोटेंशियल जो है उसको मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो माना गया, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू किस टाइप से होगी वो हम बात करेंगे। देखिए शाबाश, हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर हो सकता है, उसकी वजह से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। और अब तक जो हमने कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला निकाला है C=Q/V, यहाँ से ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बात की है। अब हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, रेडियस यहाँ पर सपोज R है, ओके, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ सपोज कोई चार्ज है Q, ओके। तो ये सभी पॉइंट हमने यहाँ लिख लिए। पोटेंशियल के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। कंसीडर spherical object having charge plus Q situated at the center of the sphere and R with the distance, R with the radius of the sphere. Now potential at point P क्या होगा, 1/4 जो चार्ज है Q डिवाइड बाई R, यही फॉर्मूला होता है, ओके। पोटेंशियल आ गया। वी नो दैट by the definition of capacitance, by the definition of capacitance, क्या डेफिनेशन है, C=Q, Q जो चार्ज है वो डिवाइड बाई V, V कितना है 1/4 Q बाई R, Q से Q कैंसिल, तो C का जो फॉर्मूला है आपके पास वो चल कर ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास इसका रहेगा। अब आप क्या करेंगे, सपोज आपको कोई रेडियस पेपर के अंदर गिवन दे दी, अगर आपसे पूछ लिया सपोज कैपेसिटी ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, तो आप कैसे निकालेंगे। अर्थ की रेडियस तो आपको पता है, ठीक है, नहीं भी पता चलो वो गिवन है R=6.4 × 10⁻⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर, ये गिवन। आपको कैपेसिटेंस निकालना है अर्थ का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4π0 × R, क्या ऐसे करो, ऐसे 3.14 सर, फिर इसकी वैल्यू हमें पता है, वेरी गुड, और ऐसे आपने वैल्यू पुट कर दी सर, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मेथड आपको नहीं यूज करना, क्या मेथड यूज करना वो देखिए। ऐसे अगर पता है, एक चीज़ आप भूल जाते हो, यहाँ पर एक वैल्यू होती है 1/4 जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, ये वैल्यू इसकी हो गई। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/9 × 10⁹, 6.4 × 10⁶। इसको जब आप सोल्व करोगे नियर अबाउट ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 711 माइक्रोफैराड क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है किसका, अर्थ का। तो अर्थ के कैपेसिटेंस के लिए दो फॉर्मूले यहाँ से बन चुके हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, जो आपको यूज करने हैं। स्फेरिकल कंडक्टर की हेल्प से कैपेसिटेंस क्या होगा, ये सभी मेथड था इनके बारे में, ओके। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस टाइप से वर्क करता है सर, कैसे इसके अंदर रिजल्ट जो है वो कैसे आएगा। तो देखिए अब इसके बारे में हम बात करें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास अगर आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी को लेकर आते हो तो उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसी के बारे में हमें जांचना है कि सर क्या वो कैपेसिटेंस रियल में बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ठीक है। हमें क्या करना, दो प्लेट लेकर चलनी है। प्लेट नंबर 1, इसको ये है इंसुलेटिंग स्टैंड सपोज नीचे, इसको हमने चार्ज देना है, ठीक है। चार्ज दे रहे, कब तक चार्ज देना, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए,
ठीक है, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। सर हमें कैसे पता चलेगा पोटेंशियल मैक्सिमम? जितनी इसकी स्ट्रेंथ है ना उसके बाद लीकेज स्टार्ट हो जाएगी चार्ज की। लीकेज क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग में जो एयर होते हैं ना, एयर क्लाउड, वो क्या करते हैं यहाँ पर एक टाइप से इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सपोज ये 100 वोल्ट है, आपने चार्ज दिया, चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रिंसिपल अभी पढ़कर आए हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिया, उससे पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन साथ में क्या है, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा इफेक्ट को। यहाँ पर पॉजिटिव तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके दोबारा उतने पर ही स्टेबल रखेगा जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है। ये तो चार्ज कंडक्टर हुआ आपके पास, सपोज हमने चार्ज दिया तो ये हुआ चार्ज कंडक्टर। अब देखिए बस यहाँ पर ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड ही है, ये कोई अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर। अब होगा क्या वो देखना। चार्ज और अनचार्ज है बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो वो इंडक्शन आपने मेथड किया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो क्या था, जो पॉजिटिव चार्ज उसकी साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा सर, और दूसरी साइड पॉजिटिव होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ओके। और एक बात और, अर्थ जो है ना, अर्थ की कैपेसिटी जो है, अर्थ का पोटेंशियल जो है वो इतना माना गया है कि वो कितना ही चार्ज उसको दे दो। अर्थ की जो कैपेसिटी वैसे तो हमने कितनी निकाली, 711 माइक्रोफैराड, लेकिन इसको इन्फिनिटी ही मानकर चलते हैं कि कितना ही चार्ज दो सर, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देखिए शहबाज, हम बात कर रहे थे यहाँ पर चार्ज दिया, चार्ज इंड्यूस हुआ। चार्ज किसकी हेल्प से इंड्यूस हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चार्ज induced due to the help of charging by induction, charging by induction method, charging by induction method। इतना हो गया, ठीक है। अब देखें बस, अब होगा क्या, एक बात आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, मैंने ये बात आपको पहले बताई थी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए शहबाज, इसका पोटेंशियल कुछ भी था, सपोज फिक्स करके हमने 100 वोल्ट मान लिया, ओके। तो यहाँ पर मुझे बताएं, ये नेगेटिव इसके पास है, पॉजिटिव नेगेटिव पास है, तो इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, पास वाले का। आपका रिजल्ट आएगा, पहले तो पड़ोसियों को ही पता चलेगा ना, तो वही मैं बात कह रहा हूँ, पहले इफेक्ट किसका होगा, नेगेटिव का, बाद में पॉजिटिव का। तो नेगेटिव का इफेक्ट होगा, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव। अब देखिए शहबाज, सपोज आप कंसीडर कीजिए आपके पास 100 रुपीज़, दो फ्रेंड आपके, ठीक है, पार्टी करने जा रहे हैं, दूसरे के पास भी 100 रुपीज़ है और एक के पास कुछ नहीं है, वो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो किस केस में मीन्स आपका पोटेंशियल बढ़ेगा कि दोनों का चार्ज जो हो पॉजिटिव हो जाए, मीन्स 100 + 100 200 हो जाए, या 100 ही उसको दे देगा 50-50, तो मीन्स कम हो जाएगा पोटेंशियल। तो वही बात यहाँ पर है। और एक और थिंग, हमने इसको क्या कर दिया बेटा, यहाँ से अर्थ कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज जितना हो सब यहाँ चला जाएगा। सर पॉजिटिव गया, नेगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ था प्यारे बच्चों, और कौन सा लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने इनको बांध के रखा हुआ था चार्जेस को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव बच गया, ये ओवरऑल इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर भी लिख सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, negatively charged conductor placed near it, जो इसके पास रखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, तो उसने क्या कर दिया, इसके पोटेंशियल को कम कर दिया। सर फिर क्या हो गया, पोटेंशियल अगर कम हो गया तो बाय द प्रिंसिपल C = Q/V, अगर ये कम होगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें यही बताना था, जो कैपेसिटेंस होगा ना कंडक्टर का, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, कंडक्टर इंक्रीज। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में रखी जाती है तो उससे भी क्या होगा, कैपेसिटेंस जो वो इंक्रीज होगा, ओके, ध्यान रह जाएगा। और कभी भी ऐसे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी जो वेरी करेगी, चेंज करेगी। कैपेसिटी सर कैसे डिपेंड नहीं करती, जैसे कोई रूम है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, अब ये नहीं कि 2 बच्चे आ रहे तो सर रूम छोटा हो जाएगा,
सर 50 स्टूडेंट आ गए तो रूम बड़ा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, रूम तो ऐसा ही रहेगा। तो कैपेसिटेंस जो होता है ना वो भी ऐसा ही होता है बेटा, वो डिपेंड नहीं करता चार्ज पे, कितना चार्ज आ रहा है कितना नहीं, ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा शेप एंड साइज, किस शेप का उसको बनाया गया है, ठीक है। आप क्लासरूम को याद कर लेंगे जिस टाइम पे आपके दिमाग में कैपेसिटेंस आएगा, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। उसी प्रकार जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वी और आई पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेम यहाँ पर वही कंसेप्ट है, सी जो है कैपेसिटेंस वो क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए शाबाश हम बात करेंगे कैपेसिटेंस का जो बेसिक था वो हमने कर लिया है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा, अब तक जो फॉर्मूले किए हैं और नए फॉर्मूले साथ साथ ऐड होते रहेंगे। अब तक जो किया है वो ये C = Q/V, एक फॉर्मूला तो हमने ये किया है, एक फॉर्मूला हमने ये किया स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4πε0 × r। अब एक और नया फॉर्मूला है C = εA/d। ये फॉर्मूला हम अभी करेंगे, समझेंगे किस टाइप से होगा, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम है तब कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो गया, डिक्रीज किस टाइप से। फिर हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल। एक बार के लिए इतना डिस्कस करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग, ओके। उसके बाद जो है वो शेयरिंग ऑफ चार्ज आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, तो बाद में करेंगे। एक बार के लिए देखिए शाबाश, फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो किस टाइप से जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला हो कैसे लिखा गया है सर, कैसे डिराइव हुआ है, ऐसे तो डायरेक्ट आप लर्न करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे सर इसको निकाला गया, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पर प्लेट ली हुई, ठीक है, ये सपोज जो प्लेट है ना बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने इसको किया था, अभी जो प्रिंसिपल किया था, पॉजिटिव की वजह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा। ये जो प्लेट है इसको क्या किया गया है, एक साइड से ग्राउंड किया गया है, समझ गए, इसको क्या किया गया है, ग्राउंड करेंगे तो इसके इस साइड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, दूसरी साइड पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट किया उसका ग्राउंड, उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन आए हैं ग्राउंड से, उन्होंने इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया है, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, हैविंग सेम एरिया कैपिटल A एंड D विद द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। समझ में आ गई क्या, A विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट, मैं लिख देता हूँ, लेट कैपिटल A एरिया ऑफ ईच प्लेट, D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज अपॉन एरिया जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन जो पोटेंशियल का डिफरेंस उसको V से लिखा गया। ओके, मुझे बताएं जो प्लेट किस टाइप से हमने किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी, यहाँ पर आती थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये हम पहले कर चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर, ठीक है। जब हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी तब ये रिजल्ट किए थे, दोनों पॉजिटिव प्लेट और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट लेकर, ठीक है। याद है नहीं है, डोंट नो। E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, मैं सभी पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ साथ के साथ, चार्ज अपॉन एरिया, ये तो हुआ बेटा E। अब E और V में क्या रिलेशन होती है, E = होता है -dV/dr, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस V है और डिस्टेंस dr की बजाय क्या d, तो V क्या हुआ यहाँ से, V = E × d लिख सकते हैं हम, और E क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो आप देख पा रहे हो उसको उठाकर यहाँ ले आओ, ठीक है, QA ε0 × d, ये वैल्यू हो चुकी है V की, और जब जब V आ जाएगा तो C निकालना आसान होगा, C = Q/V, Q/V, V कितना है पुट कर दे यहाँ पर, कैंसिल, तो फॉर्मूला आपके पास आ चुका है बेटा ε0A/d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा आपके लिए कैपेसिटेंस के लिए जो आपको याद रखना है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस टाइप से वेरी करता है। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब तक हम पहले ही पढ़ चुके, फोर्स में भी आया था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल है, ठीक है, वो क्या होता है। लाइक कोई भी दो चार्ज बॉडी है ना, दो चार्ज प्लेट है, उनको एक तो फ्री स्पेस एयर के अंदर रख दें, एक उसको ग्लास के अंदर रख दें, तो दोनों में डिफरेंस होता है। वो किसकी वजह से होता है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। मीन्स मैं आपको बोल दूँ एक तो सिंपल सड़क है, रोड है, वहाँ भागो, और एक मैं बोल दूँ आपको कि आपको भागना है तो कीचड़ है उसके अंदर, तो किसके अंदर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। सेम वही काम यहाँ पर एक टाइप से इसको यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मीन्स इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से समझने के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय के। ये क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। CM रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस इन मीडियम, C नोड जो मैंने लिखा ये कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस वैक्यूम, ठीक है। अब यहाँ देखें CM का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नोट था, यहाँ तो एप्सिलॉन होगा सिर्फ, ठीक है। और फॉर्मूला सेम, C नोट क्या होगा, एप्सिलॉन नोट A/D। ऐसा क्यों, क्योंकि ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होती है मीडियम के लिए, ठीक है। दोनों को जब यहाँ से लिखा जाएगा तो एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नोट, ये रिजल्ट आएगा। मीन्स बात ये है, जहाँ आपको फ्री स्पेस की हो तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये पुट करेंगे, जहाँ भी मीडियम की होना है, के की होना, तो आप फॉर्मूला ये पुट करते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना अगर ध्यान रख लेते हो तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो वो क्या होता है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। चलो आइए इससे अब हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में जो रेजिस्टेंस जो ऐड होते थे, क्या कैपेसिटेंस भी इन द सेम नेचर ऐड होते हैं या डिफरेंट होते हैं, किस टाइप से होंगे, इनके बारे में जानते हैं। कैपेसिटर में से क्या होते हैं आपको ध्यान भी रखना है। कैपेसिटर क्या करते हैं बेटा, AC को तो पास करने देते हैं, DC को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सिंपल पूछ सकता है कोई भी आपसे। तो कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो होता है बेटा AC और ये होता है DC। अब DC यहाँ से डायरेक्ट आएगा, रोक दिया जाएगा, AC आएगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखने के लिए AC क्या करता है, सॉरी कैपेसिटर क्या करता है, AC को तो पास कर देता है और DC को रोक देता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस किस का बेटा, सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। किस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, कैपेसिटर के केस में किस टाइप से सर ऐड होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही चीज कॉमन थी, क्या, करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता, करंट को जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता। अगर करंट या चार्ज जो उसको जाने के लिए एक ही रास्ता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक से ज्यादा रास्ते हैं तो क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही अच्छा है आपको समझने के लिए। यहाँ देखिए कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, इसी प्रकार से कितने भी कैपेसिटर आप ले सकते हैं। एक्सटर्नल सेल या बैटरी से आपने इनको अटैच किया, ठीक है, या इतना ही आप इसको बना सकते हैं। कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, ऐसे आपने इसको लिखा। अब देखिए इसे, बस देखिए इसे, बस सीरीज में अब यहाँ कोई पोटेंशियल हमने क्रिएट किया, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव। सपोज यहाँ ये तो अर्थ ही होता है, ऐसे ग्राउंड होता है, जीरो होता है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी टाइप से बेटा C1 C2। यहाँ जो चार्ज आएगा, सेम चार्ज यहाँ जाएगा, सेम चार्ज यहाँ, सेम चार्ज यहाँ, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, सभी का पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, V1 V2 V3 V4।
और जैसा कि हम बढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, आप सभी को ऐसे ऐड करेंगे। ओके, अब V और Q में क्या रिलेशन होती है, Q इज इक्वल टू CV हम पढ़ कर आए हैं, तो V इज इक्वल टू क्या हुआ, Q बाई C। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको Q बाई CS लिख दिया। CS क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओनली फॉर दैट। V1 को मैंने लिखा Q चार्ज है C1, V2 को लिखा मैंने Q बाई C2, Q बाई C3, और इसको मैं लिखा Q बाई C4। अब आप देखेंगे तो Q तो कैंसिल हो गया सर सब में, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, तो इस टाइप से सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा रेसिप्रोकल में इस प्रकार से ऐड होगा। अगर दो कैपेसिटर आपके पास हैं, सपोज ऐसे कैपेसिटर पेपर के अंदर गिवन है 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछ लिया जाता तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं बता दूं आपको क्या आएगा, 2 माइक्रोफैराड। कैसे आएगा, दो पैरेलल में कभी भी हो तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय में दोनों का सम। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये रिजल्ट दो के केस में, अगर दो का केस है तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये हम एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, एवरेज स्पीड। ठीक है, सॉरी एवरेज स्पीड, तो उसमें होता है ऐसा फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए शाबाश, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जहाँ सर दो या दो से ज़्यादा रास्ते होते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीन्स चार्ज के जाने के लिए बोलते हैं या फिर करंट के पास होने के लिए बोलते हैं, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। किस टाइप से होगा, कैपेसिटर 1 2 3 तीन ही मैं लेकर चल रहा हूँ, C1 C2 C3। सपोज दिस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यहाँ पर जो चार्ज है बेटा Q वो अलग अलग जाएगा, यहाँ डिफरेंट है Q1, यहाँ डिफरेंट है Q2, यहाँ डिफरेंट है Q3। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सर इसमें, क्या कॉमन है बताइए शाबाश। कॉमन ये है P से पैरेलल और P से पोटेंशियल, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पर एक चीज़ कॉमन होगी, क्या, P से पोटेंशियल P से पैरेलल। याद रह जाएगा, ये याद रखना ही है। पोटेंशियल सेम है सर, इसका पोटेंशियल इन सभी का पोटेंशियल सेम है, इक्वल। ओके, ये बात तो ठीक हुई। अब जो चार्ज जो गया है Q वही वापस आएगा। Q किसके इक्वल है, तीनों के सम के, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, कोई इसके अंदर इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ Q की वैल्यू पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू वी फॉर्मूला होता है, तो C इंटू वी, वी C की बजाय मैंने CP लिख दिया। P किसके लिए, पैरेलल के लिए। Q1 कितना होगा, C1 इंटू वी, Q2 कितना होगा, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी। V कॉमन आ रहा है, काट दो इसको, तो आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। कैपेसिटेंस जो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होंगे 1 माइक्रोफैराड 2 3, अगर पैरेलल में अटैच है तो उनको आप डायरेक्ट ऐड कीजिए। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा अगर डायरेक्ट आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब। तो ये था बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अब तक जो हमने किया, इसमें शायद आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आज हमने क्या किया है, बेसिकली एक तो फॉर्मूला ये किया सर, एक्सप्रेशन डिराइव की है। ठीक है, और हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जाना, और उसके बाद हमने सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग की। सीरीज में क्या सिम, करंट और चार्ज सिम, और पैरेलल में पोटेंशियल सिम या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, क्लास 12th हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करने का काम करता है। ओके, तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर कैपेसिटर। देखिए शहबाज, आज के चैप्टर में जब हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। उससे पहले एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब बार आया हुआ क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए। सीरीज पैरेलल हम कर चुके हैं। सपोज ये आपके पास कोई क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, P2Q
और इस टाइप से ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया। 4 माइक्रोफैराड ईच कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड ईच। ओके, आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आपको सी पी क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मनपसंद है बोर्ड लेवल के लिए। HBSC CBSC किसी की बात करें तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी टाइम से आया हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए बस आपको हम बता देता हूँ। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे तो बेटा इनको आप लिखेंगे, ये भी गिवन नहीं होंगे, इनको आप लिखेंगे एज इट इज़। तो मैं यहाँ देखो बस मैंने ए और बी को लिखा, ए बी, ओके। 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एज इट इज़ लिख दिया। ए किस से कनेक्टेड, ए सर क्यू से कनेक्टेड रास्ते में है, एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लो वही कर दिया इसको क्यू से कनेक्ट 4 माइक्रोफैराड। और ए किससे कनेक्ट है सर, पी से कनेक्ट है, रास्ते में क्या है एक कैपेसिटर कितने का 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया आपके पास ए 4 माइक्रोफैराड। और ये जो आपके पास सॉरी पी पॉइंट, पी और किससे कनेक्टेड, बी पॉइंट से कनेक्टेड सर, रास्ते में है 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, ओके। अब जो है बी पॉइंट बच गया और किससे कनेक्ट है, क्यू से, ये क्यू पॉइंट था, लेकिन सर रास्ते में ही 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस हो गया। ये शेप आपको कैसे नजर आ रही है, कर चुके हैं पहले हम रेजिस्टेंस के केस में ऐसा। तो ये आपको कैसे नजर आ रही है, WSB फॉर्म, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल फॉर्म नजर आ रही होगी आप सभी को। और ऐसी फॉर्म जब भी नजर आए तो आपको याद होगा P/Q अगर R/S के इक्वल है, देन ये जो पोटेंशियल यहाँ सेम, यहाँ कोई करंट कोई चार्ज मूव नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, रिमूव कर दो इसको, रिमूव। 4/4 इक्वल होंगे। अब कर लीजिए इसको, 4 और 4 सीरीज में कितना बोल दो 8, वो होता था रेजिस्टेंस में, और इस केस में कैपेसिटेंस में 1/4 की फॉर्म में, और दो पैरेलल में इक्वल है तो हाफ हो जाएगा सिंपली। क्या हो जाएगा, हाफ मीन्स 2 माइक्रोफैराड। ये भी क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हुआ आपका P, ये हुआ आपका Q। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आएगा बेटा 4 माइक्रोफैराड। ओके, हो जाएगा। सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से 1/4 + 1/4 करके तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। माइक्रोफैराड में लिखेंगे, ध्यान रखना ना, माइक्रो होता 10⁻⁻⁶, पहले हम बात कर चुके। अब एक्सप्रेशन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर। देखिए सर बस एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर किस टाइप से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए सर बस ये आपके पास पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इसको हमने Q चार्ज दिया, ओके। Q चार्ज दें, कब तक चार्ज दिया, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। अब ये जो साइड में यहाँ पर इस प्लेट पर क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इतना हम पढ़कर आ चुके। इसको जैसे हम ग्राउंड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज सारा क्या हो जाएगा बेटा, ग्राउंड। तो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, D विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, A विद द एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो इस टाइप से आपके पास डायग्राम है। तो आपको करना क्या है, ये करना कि अगर इसको एडिशनल चार्ज, ये हाँ Q चार्ज हमने इसको दिया, अगर इसको एडिशनल चार्ज DQ की ओर सप्लाई की जाए, ठीक है, DQ चार्ज और इसको अगर दिया जाए, इन दैट केस तो वर्क डन जो है वो क्या हो, आपको याद होगा, ये हम पढ़ कर आए हैं, वर्क डन बाय में चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से dW इज इक्वल टू क्या हुआ, V × dQ, ठीक है। इतनी बात कर लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। सपोज यहाँ Q चार्ज हमने किसको दिया, कैपिटल Q में लिख सकते, स्मॉल Q में लिख रहे हैं। यहाँ से V का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C × V होता है,
तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, तो ये आपके पास हुआ बेटा यहाँ से क्यू बाई सी इंटू डी, ठीक है। कहाँ से कहाँ लिमिट, जीरो से क्यू, मैक्सिमम चार्ज क्यू है, पहले चार्ज जीरो था। अब देखिए 1/c बाहर, क्यू इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। पावर 1 दिख रही है आपको, तो क्या फॉर्मूला होगा, एक पावर सर ऐड हो जाएगी, वही नीचे लिख देंगे, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई में 2 इंटू सी माइनस जीरो। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, मैं यही बंद नहीं कर रहा इस ब्रैकेट को, क्यों, क्योंकि यहाँ से और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। क्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, सी इंटू वी, तो सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, सी से सी कैंसिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं सर, और देख लीजिए इसे, बस सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, क्यू बाई वी, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई में 2, सी की जगह क्यू बाई में वी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बना, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। तो ये सभी फॉर्मूले किसके बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर। अब जो फॉर्मूला आपको गिवन मीन्स जो वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में, उसकी हेल्प से हम इन तीनों में से कोई फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर। अब हम करते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो एनर्जी डेंसिटी मैं यही क्लियर कर रहा हूँ आपको, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसको स्मॉल यू से लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम जो है उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल डेंसिटी जो मास बाय वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी नंबर बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम एरिया इंटू डी, ठीक है। कैसा हो गया, अभी हम करेंगे। सी की वैल्यू हमने पीछे अभी निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वैल्यू होती थी सी की। और v क्या होगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। याद आया कुछ, e इज इक्वल टू होता था माइनस डी वी बाई डी आर, या इसको हम बोल सकते हैं v बाई डी, क्योंकि सेपरेशन d है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, डिवाइड बाय में a इंटू डी, ए से ए कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, फॉर्मूला हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, जूल पर वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो बेटा याद रखना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी अलग होती है, एनर्जी अलग होती है, मैंने लिख दिया है यहाँ से, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है किस टाइप से आप इसके बारे में बताएंगे, ओके। अब हम बात करें कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल सर क्या होता है, क्या एनर्जी का लॉस होता है, नहीं होता। देखिए शहबाज, आसान है बिल्कुल। अब हम बात करें कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल वैसे कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, किसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे हम मीन्स हमारे पास 2 बकेट हैं या 2 वेसल है, एक मतलब कम फिल है और एक फुली फिल है वाटर का। दोनों में हमने क्या किया, पाइप को अटैच किया, ठीक है। तो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा वाटर लेवल है उसमें से जिसमें कम है उसकी तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर होता है, जो चार्ज जो है वो मूव करता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव जो चार्ज है मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से कम पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है, ओके। तो किस टाइप से होगा और कब तक मूवमेंट होगी, जब तक उन दोनों का लेवल इक्वल हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। इन दोनों में सर सेम क्या रहेगा, सेम ये रहेगा इन दोनों केसेस में कि दोनों का चार्ज बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होती थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स सेम। तो देखिए शहबाज, ये कोई फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड है यहाँ पर, ये यहाँ चार्ज है सपोज Q1, ठीक है। पहले चार्ज है Q1, पोटेंशियल इसका V1, कैपेसिटेंस है C1, ये सेकंड है,
यहाँ पर चार्ज है Q2, पोटेंशियल है V2 और कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, सपोज हाई टू लो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं है, इट इज़ एट हाई पोटेंशियल, इट इज लो पोटेंशियल। जैसे इनको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाएगा तो चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या बेटा? कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर कब तक करेगा? चार्ज का फ्लो कब तक होगा? फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप, फ्लो ऑफ चार्ज stops when the potential becomes equal। पोटेंशियल अगर दोनों का वो इक्वल हो जाएगा, जैसे ही इक्वल होगा तो दोनों के अंदर जो फ्लो है, मूवमेंट है, वो स्टॉप हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं है। तो सर कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? हमें तो ये निकालना है कॉमन पोटेंशियल क्या है। कॉमन पोटेंशियल, इसके बारे में बताओ हमें कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। पहले पोटेंशियल V1 था, बाद में V2 हुआ। बिल्कुल, तो देखिए शाबाश, हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q1 Q2 तो क्या थे? चार्ज थे बिफोर शेयरिंग, लिख रहा हूं मैं बिफोर शेयरिंग। अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ, मूवमेंट हुआ, तो चार्ज जो है मान लिया Q1 डैश और Q2 डैश हो। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग जैसे हमने चार्ज को शेयर किया तो उससे दोनों का चार्ज जो अब चेंज हो गया, Q1 डैश Q2 डैश हो गया। ठीक है, तो चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए शाबाश, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर। ठीक है, चार्ज जो पहले था वही चार्ज बाद में होगा, दोनों का सम। ठीक है, हो सकता है एक चार्ज पहले से कम हो गया, दूसरा ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए शाबाश, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? C इंटू V। अब ये Q1 किसके इक्वल है? C1 V1 की, C1 V1। Q2 किसके इक्वल है? C2 V2। Q1 डैश किसके इक्वल है? C1 तो वही रहेगा सर, लेकिन पोटेंशियल तो चेंज हो गया इसका। मान लिया ज़्यादा पोटेंशियल था तो कम हो गया, मान लिया कॉमन पोटेंशियल V मान लिया। Q2 डैश में क्या? C2 तो सर वही है, लेकिन V चेंज हो गया, पहले लो था, अब थोड़ा सा पोटेंशियल उसका ज़्यादा हो गया। तो V ही निकालना था हमें, तो V क्या आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2। इसी को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, इसी को कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, आपको निकालना कितना लॉस इन एनर्जी। एनर्जी का लॉस कितना हुआ जब दो कैपेसिटर को मीन्स शेयर किया जाता है, चार्ज शेयर किया जाता है, तो उस एनर्जी का लॉस कितना होता है? कैसे निकालेंगे? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी क्या है मैं बता देता हूँ, आपको भी करना, हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 इंटू V2 स्क्वायर। ये तो है इनिशियल। फाइनल क्या है सर? इनिशियल तो ये, फाइनल क्या है? हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, और V आपके पास ये वैल्यू यहाँ पुट करो, इसमें से माइनस करो, एलसीएम लेकर आओ, जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो क्या होगा? लॉस इन एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दोनों कंबाइन किया तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ वो आप इजीली यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो था हमारा टॉपिक बिल्कुल ईजी था। एक तो हमने डेरिवेशन किया, हाफ CV स्क्वायर कैसे होगा, एक न्यूमेरिकल किया, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन कंसेप्ट आपको बनाना है सर, किस टाइप से सीरीज हुई, कैसे पैरेलल हुई, कैसे WSB फॉर्म बनी उनकी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी जो होगी वो सिंपल ऐड होगी, तीनों फॉर्मूले हमने उसके लिख दिए, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V, जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे ड्राइव किए। फिर कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट समझा, फिर उसके बिहाफ पर हमने क्या किया, लॉस इन एनर्जी, कितना लॉस होगा आपको निकालना। लॉस अगर पॉजिटिव आ जाता है, इनिशियल में से फाइनल माइनस करने से अगर वो पॉजिटिव आता है मीन्स लॉस हुआ है। पहले मेरे पास 100 रुपीज़ थे, फिर मैंने अगर मान लिया 20 रुपीज़ का लॉस कर दिया, तो मेरे पास 100 माइनस 20 80 प्लस हुई। अब मेरे पास 100 रुपीज़ में 120 का लॉस करता तो मीन्स -20। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर कुछ ना कुछ गेन हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एनर्जी का तभी पता कर सकते हैं। एनर्जी पहले ज़्यादा थी, अब उसमें से कुछ हमने माइनस किया, तब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा, मीन्स पहले एनर्जी ज़्यादा थी, लॉस हुआ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।